ओम नमः शिवाय। एक शब्द है कुल कुंडलिनी। कुल का तात्पर्य होता है एक परंपरा या एक ट्रेडिशन, और कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति है जो कुंडल के रूप में विद्यमान रहती है। कुंडल एक सिंबल हो सकता है, एक प्रतीक चिन्ह हो सकता है, लेकिन वो प्रतीक चिन्ह क्या है? तंत्र कुंडल के अंदर सब कुछ समाया है ऐसा बताता है। लेकिन फिर कुंडल के अंदर ही क्यों? क्योंकि उसे किसी और रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता था, लेकिन एक कुंडल के रूप में उसे प्रदर्शित किया गया। और ये कुंडल क्या है? एक सर्पिणी बनाई गई, यानी एक नाग कन्या है या एक नाग माता या नाग देवी है, जो एक कुंडल बना करके अपने मुख में ही अपनी पूंछ डाले हुए एक अज्ञात स्थान पर छुपी रहती है। इस शक्ति को कुंडल के रूप में दर्शाया गया और इसे ही कुंडलिनी कहा गया। लेकिन कुंडल के रूप में क्यों दर्शाया गया? ऐसे भी तो बताया जा सकता था कि किसी स्थान विशेष में हमारे अंदर या बहिर् संसार में एक कुंडल के रूप में कोई सर्पिणी है या बिना कुंडल के कोई सर्पिणी है। लेकिन कुंडल यदि कहा गया तो उसके पीछे बड़ा गहरा अर्थ है। कुंडल का मतलब है उसके जो वृत्त है, उसका एक मतलब है, वो है आवर्तन, वो है वृत्त, वो है घूर्णन, वो है परिक्रमा और वो है गतिशीलता। तो गतिशीलता को दिखाने के लिए सर्पिणी को कुंडलाकार में दिखाया गया। अब सबसे पहले तो ये प्रश्न है कि ठीक है, कुंडलाकार में कोई सर्पिणी है, लेकिन वो है क्या? कुंडलिनी होती क्या है? कुंडलिनी वास्तव में एक विद्या है, एक ऐसी विद्या जो योग, तंत्र, आयुर्वेद और रसायन जैसे तत्वों को एक साथ लेकर चलती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के भीतर निहित सभी सिद्धियों और सभी चमत्कारी शक्तियों को बाहर लेकर आ जाना। और ये सिद्धियां और ये चमत्कार ये अलग अलग व्यक्ति की बुद्धि के मुताबिक अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी गांव के किसी छोर पर बैठा हो और ये कल्पना कर रहा हो कि मैं किसी बड़े मंच पर व्याख्यान दे रहा हूं और सारी भीड़ मुझे सुन रही। लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो बात या वो कल्पना केवल कल्पना है। उसे किसी भी तरह वास्तविकता का रूप देने के लिए कुछ ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा, कुछ ऊर्जा को प्रयोग में लाना होगा, और यही ऊर्जा उस व्यक्ति के भीतर निहित है, छुपी है, लेकिन उसे कुंडल के रूप में दर्शाया गया। कुंडल के रूप में इसलिए क्योंकि वो अपने ही पूंछ को अपने मुख में रखे हुए। ये एक बड़ा अद्भुत विचित्र सा एक प्रतीक चिन्ह है, यानी अपनी ही पूंछ को अपने ही मुख में। इसका तात्पर्य समझते हैं आप? ये ठीक वैसे ही है कि मेरे पास कोई चीज है, लेकिन मैं उसे जानता नहीं हूं, मुझे उसके विषय में बोध नहीं है, मैं अपने आप को ही जकड़े हुए हूं, मैं अपने आप को ही स्वतंत्रता नहीं दे रहा। इसे आप कैसे समझेंगे? मान लीजिए गांव के उस छोर पर बैठा वो व्यक्ति कल्पना करता है कि पूरी दुनिया को जाकर वो संबोधित करे, लेकिन वो ये सोचकर ठिठक रहा है, ये सोचकर चुप है कि शायद मैं अज्ञानी हूं, शायद मुझको ज्ञान नहीं, या शायद मैं यदि कुछ कहूं तो लोग क्या कहेंगे। भाई, लोगों को कहने दो, वो तो फालतू है, उनका काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। लेकिन उस व्यक्ति को ये सारे नकारात्मक तत्व विचलित करते रहेंगे, जिसके कारण वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा, कुछ जान नहीं पाएगा, या अपने कार्य को कर नहीं पाएगा, लक्ष्य तक कदम नहीं बढ़ाएगा। इसलिए उस सर्पिणी को मुक्त होना होगा, इसलिए उस व्यक्ति को उस स्थिति से अपने आप को मुक्त करना होगा और अपने पर विश्वास करके एक ऐसी तैयारी करनी होगी जो उसके भविष्य के उस स्वप्न को साकार कर दे। तो हमारे भीतर इस तरह की अनेकों शक्तियां विद्यमान हैं, जो टुकड़ों में छिपी हुई हैं। किसी के लिए कोई चीज बहुत छोटी हो सकती है और किसी के लिए बहुत लंबी हो सकती है, बहुत बड़ी। एक और उदाहरण से समझाता हूं ताकि आपको थोड़ा और स्पष्ट हो जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति जो हवा में उड़ सकता हो, किसी भी कारण से उड़ सकता हो, उसके पीछे विज्ञान हो सकता है, उसके पीछे ज्ञान हो सकता है, उसके पीछे सिद्धि हो सकती है, कुछ भी। लेकिन यदि एक व्यक्ति हवा में उड़ सकता है और दूसरा व्यक्ति हवा में नहीं उड़ सकता,
तो इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जो दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। उसमें सिद्धि हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, विज्ञान भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी आपके पास होना, चाहे वो ज्ञान हो या फिर विज्ञान हो या फिर सिद्धि हो, कुछ भी आपके पास होना, वो आपके स्तर को, आपके जीवन के स्तर को एक उच्चता पर लेकर जाता है। इसलिए कुंडलिनी एक ऐसी विद्या है जिसमें कोई एक चीज नहीं छिपी। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कुल कुंडलिनी के ध्यान से किसी ने विज्ञान को प्राप्त कर लिया तो किसी ने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, किसी ने सिद्धि को प्राप्त कर लिया तो किसी ने न जाने और कैसे कैसे स्वप्न देख डाले। तो इसलिए कुंडलिनी कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजों का एक समूह है, कई विचारों का समूह है। कुछ लोग इस जीवन में दर्शन पर बड़ा बल देते हैं। उन्हें लगता है कि दर्शन यानी कि जो मॉडर्न फिलॉसफी है, फिलॉसफी जैसा ही दर्शन है, लेकिन दर्शन थोड़ा और विस्तृत है, फिलॉसफी थोड़ा संकुचित शब्द है। अब आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर दार्शनिकता भरे तथ्यों से जुड़ा रहता है, दार्शनिक बातें सोचता है, दर्शन शास्त्र से अपने आप को जोड़े रखता है और पूरी जिंदगी को उस रूप में लेकर जाता है, तो लोग उसे एक अलग निगाह से देखते हैं। एक मशहूर चित्रकार होता है जो चित्र बनाता है प्रकृति में किसी भी चीज को देखकर, जो उसे दिख जाए उसे चित्रों में ढाल देता है। तो इस व्यक्ति के अंदर अपनी ही एक कला है। और एक तीसरा व्यक्ति भी है जो संगीतकार है और गीतकार है, जो संगीत से प्रेम करता है और गायन से प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को देखकर शायद उसके मन में संगीत निकले, या किसी भी परिस्थिति को देखकर शायद उसके हृदय से कोई गीत फूटे। लेकिन हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हो पाता। हर एक व्यक्ति के हृदय से संगीत नहीं फूटता। हर एक व्यक्ति के पास संगीत को उत्पन्न करने की या उसे उतने भीतर तक ले जाने की क्षमता नहीं होती। बाह्य रूप से नहीं होती, भीतर तो होती है, छिपी हुई है वो। तो इसीलिए कुंडल बनाया कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो इन कुंडलों के भीतर छिपा हुआ है। बड़ी अद्भुत बात है। यानी मेरे भीतर देवता हो जाने की क्षमता है, यानी मेरे भीतर ऐसी क्षमता है कि मैं पूरी प्रकृति को अपने भीतर समाहित कर सकूं। मेरे भीतर शायद ऐसी क्षमता है कि मैं सब कुछ कर सकूं, लेकिन यह मुझे निर्धारित करना है कि मुझे करना क्या है। जब मुझे यह समझ में आ जाए कि मुझे क्या करना है, तो शायद मैं सब कुछ करने लग जाऊं। सब कुछ, आसमान के चांद सितारों को समझना शुरू कर दूं, सूर्य और उसकी किरणों को समझना शुरू कर दूं, प्रकृति के सुनहरे पलों को समझना महसूस करना शुरू कर दूं। हो सकता है मुझे काल का क्रम समझ में आ जाए, लेकिन ये सब तो कल्पनाएं हैं। इसे साकार करना होगा। मेरे साथ उस स्थिति में क्या होगा, इसको जानने के लिए तो मुझे उस कुंडलिनी को जानना होगा जिसके संबंध में न जाने कितने ग्रंथों में, कितने ऋषि मुनियों ने, कितने सिद्धों ने ज्ञान दिया है। खैर, जैसे जल की धारा है मेरे पास, देखिए मैं एक सुंदर सी जल की धारा के पास हूं। आप इस जल की धारा को देखोगे तो कुछ आपको शायद समझ में आए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जल तत्व है, इसे आप और हम जल कहते हैं और आप और हम जल समझते हैं। लेकिन ऋषियों ने जल को जल नहीं कहा, जल तत्व कहकर संबोधित किया और यह समझाया कि ये जो जल है, जिस रूप में यहां है उसी रूप में ये ब्रह्मांड में नहीं है। मेरे आसपास इस सकल ब्रह्मांड में जल नाम का तत्व है और ये जल तत्व इस पत्थर के टुकड़े के अंदर भी है। हालांकि ये बह नहीं रहा, इसमें इस जल के जैसा कोई गुण नहीं, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये जल तत्व है। ये बड़ी विचित्र बात है। तो ऋषियों ने इस स्थिति पर जाकर ज्ञान और विज्ञान को अनुभव किया है और उन्होंने अपनी बुद्धि के विलास को दार्शनिकता के माध्यम से बहुत अधिक फैलाया भी है। लेकिन उनके भीतर ऐसी क्या क्षमता थी जो आपके और हमारे भीतर भी है, लेकिन शायद आप और हम उसे ठीक से समझ नहीं पा रहे। इसलिए मेरा यह कहना है कि आपको और हमें भी कुछ ऐसी विद्याओं को जानना होगा जो रहस्यमय रही हैं, जिनमें से एक है
कुंडलिनी, जिसके नाम के आगे एक शब्द जुड़ गया कुल कुंडलिनी, यानी कुंडलिनी की एक बड़ी परंपरा है। परंपरा क्यों? क्योंकि कुंडलिनी पैदा कैसे हुई, इसका शब्द आया कैसे, और क्या कुंडलिनी के जो कमल के पुष्प हैं वो हमारे अंदर कहीं हैं? क्या जो चक्र बताए गए हैं वो क्या हमारे इस शरीर में कहीं हैं? क्योंकि चिकित्सा शास्त्र के मुताबिक या शल्य चिकित्सा के मुताबिक तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शल्य चिकित्सा वो ये कहती है कि मानव के हमने पूरे शरीर को चीर फाड़ करके देख लिया, लेकिन कोई कमल दल भीतर मिला नहीं जिसके खुल जाने पर कुछ चमत्कार होने लगे। तो कुंडलिनी और कुंडलिनी के चक्र फिर हैं क्या? कुंडलिनी हमारे भीतर जो अद्भुत प्राण ऊर्जा या मस्तिष्क की शक्ति या अनुभूति की शक्तियां हमारे भीतर जो हम हैं, हम कौन, हम जो भी हैं और जो इस मस्तिष्क के भीतर निहित है और जिसके माध्यम से ये शरीर रूपी प्रपंच चल रहा है, और इस शरीर रूपी प्रपंच के भीतर भी जो 5 इंद्रियां हैं, यदि आप छठी इंद्री को भी भीतर ही रखें, ऐसे रखें कि मानो आप जानते ही ना हो, तो अगर हमारे पास ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, इसके माध्यम से आप ज्ञान ले रहे हो, तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं? आखिर आप इस दुनिया में रहकर जानना क्या चाहते हैं? आखिर इस जीवन का सार है क्या? यही जानने के लिए आपको अपने मस्तिष्क के भीतर स्वयं की स्थिति को जानने की कोशिश करनी होती है, प्रयास करना होता है। फिर अपने संपूर्ण शरीर के नाड़ी तंत्रों को भीतर क्यों है इसको जानना पड़ता है, और इसके ज्ञात होने के पश्चात किसी एक क्रम से एक अद्भुत यात्रा शुरू करनी पड़ती है। तब हम अपनी रीढ़ की हड्डी को चुनते हैं और जिसके बिल्कुल मूल नीचे के केंद्र को हम मूल आधार मानकर चलते हैं, और वहीं से हम धीरे धीरे यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा भले ही हमें अपने मूलाधार से शुरू होती प्रतीत हो, लेकिन होती ये मस्तिष्क के भीतर ही है, और धीरे धीरे ये मानवीय तलों यानी अन्नमय कोश यानी शरीर से उस पार चली जाती है। अन्नमय से प्राणमय, प्राणमय से मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय, विज्ञानमय से आनंदमय। इस प्रकार से एक एक कोश में ये ऊर्जा, ये शक्ति अंदर बाहर आती जाती है। इसलिए कुंडलिनी को इतने वृहद रूप में समझाया गया है, शायद किसी और विद्या को इतने वृहद रूप में नहीं समझाया गया। कुंडलिनी में ध्यान की इतनी प्रणालियां हैं कि आप लगातार ध्यान करते रहते हो, और आप लगातार योगासन मुद्राएं बंद करते रहते हो। मंत्रों की तो इतनी लंबी श्रृंखलाएं हैं कि कुंडलिनी के मंत्रों को करते करते आप थक जाओगे। एक तो है कुंडलिनी के भीतर के बीज मंत्र, जो एक पद्म यानी एक कमल के दल के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं और उस पर वो चिन्ह अंकित किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई कमल दल हमारे भीतर है नहीं। वो कमल दल केवल एक संकेत है, एक तांत्रिक संकेत, जो ये समझाने की कोशिश करता है कि आपके और हमारे भीतर कुछ ऐसा भी है जो हमारे भीतर बहते, हमारे भीतर रहने वाली सभी संभावनाओं को प्रकट कर दे, और वही संभावनाओं का प्रकटीकरण आपके जीवन का एक दिव्य सोपान हो जाता है, एक ऐसा स्तर हो जाता है जिसको आप लेवल कहते हैं। आप एक ऐसे स्तर पे आ जाते हैं जहां जीवन पूरा बदला हुआ होता है। जब मैंने स्वयं कुंडलिनी की साधना प्रारंभ की थी तो मुझे लगा कि ये भी किसी योग शास्त्र से भिन्न नहीं है। अधिकांश लोग तो कुंडलिनी को योग की विद्या ही मानते हैं, जबकि शायद उन्हें यह नहीं मालूम कि कुंडलिनी वास्तव में तांत्रिक पद्धति है। लेकिन तांत्रिक पद्धति होने के बावजूद उसमें योग का संपुट सबसे अधिक है। इसलिए योग ने भी कुंडलिनी को स्वीकार किया और तंत्र ने भी कुंडलिनी को स्वीकार किया, लेकिन उसे कुल कुंडलिनी कहा गया क्योंकि जो कुंडलिनी का चक्र या चित्र आज आपके पास उपलब्ध है ना, उसमें लगभग बहुत सारे कुलों का, यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कहूंगा कम से कम 16 कुलों का ज्ञान विद्यमान है। 16 कुल यानी 16 परंपराएं, 16 विविध कुलों ने मिलकर एक कुल का निर्माण किया। इसीलिए कुल कुंडलिनी नाम की परंपरा यानी एक कुल शुरू हुआ। याद रखिए, यदि आप इन सभी कुलों के विषय में जानते नहीं हो तो कुंडलिनी का क भी नहीं जानते आप।
क्यों? क्योंकि कुंडलिनी में इतने रहस्य है, उन्हीं रहस्यों को सुन लेना भी अपने आप में पर्याप्त है, उनको जान लेना भी अपने आप में पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि तब आप ये समझने लग जाते हो कि कुंडलिनी ऊर्जा हमारे भीतर कर क्या सकती है। और क्या किसी व्यक्ति का चक्र जागृत होता है? इसका उत्तर यह है कि हमारे भीतर कोई चक्र है ही नहीं, तो उसके जागृत होने की संभावना नहीं। लेकिन हमारे भीतर वो शक्तियां जागृत होने लगती हैं जो हमारे भीतर निहित हैं। जब आपके भीतर वो शक्ति जागृत होने लग जाए तो गुरु उन शक्तियों को देखकर ये अनुमान लगाता है या ये कहता है कि तुम्हारा यह चक्र जागृत हो गया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब आपके भीतर विशेष प्रकार की क्षमताएं जागृत हो जाएं, उसे चक्र का जागृत होना कहा जाता है। तो कुल कुंडलिनी इतनी अद्भुत है कि उसे साधारण शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है। 12 प्रमुख नाड़ियां, हालांकि 14 प्रमुख नाड़ियां बताई जाती हैं, लेकिन उसमें से भी 12 अत्यंत प्रमुख है। और उन 12 नाड़ियों में क्या छिपा है? 3 और अद्भुत नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और वास्तव में कुंडलिनी जागरण करता क्या है? क्या केवल आपके मस्तिष्क का विकास? शायद नहीं, वो आपके ऐसे ऐसे तलों पर आपका विकास करता है जिसकी आपने और हमने कल्पना नहीं की। तो कुंडलिनी साधना आप करें कैसे? तो इसका उत्तर यही है कि कुंडलिनी साधना को गुरुनिष्ठ विद्या बताया गया। इसके बहुत सारे कारण। पहले तो आप कुंडलिनी होती क्या है इसे जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पुस्तकों में जो कुंडलिनी के बारे में बताया गया है वो बहुत कम होता है। क्योंकि यदि ये गुरुगम्य विद्या है तो ये ग्रंथगम्य विद्या कभी नहीं होगी। इसलिए कोई पुस्तक इसे आपको बता नहीं पाएगी कभी, और यदि कोई पुस्तक बता भी रही है उसके पश्चात भी गुरु की आवश्यकता आपको पड़ ही जाएगी। तो कुंडलिनी आपके भीतर निहित शक्ति को ही कहा जाता है, लेकिन उस शक्ति को अनंत विस्तार दिया जाए और वो जागृत हो जाए और आप अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी पाएं, इसके लिए कुंडलिनी शक्ति है। और कुंडलिनी आपको समाधि तक भी लेकर जाती, और समाधि के उस पार ले जाने की क्षमता कुंडलिनी में है। वो आपके मन और मस्तिष्क को जागृत करती है, इसलिए कुल कुंडलिनी अत्यंत महत्वपूर्ण विद्या है। आज मैं इससे अधिक तो आपको कुछ नहीं बता रहा कुंडलिनी के विषय में, लेकिन इतना जरूर बता देता कि कुंडलिनी की वास्तविक परंपराएं हिमालय के सिद्धों के पास है, और मैंने भी हिमालय की सिद्ध परंपरा में ही अपने गुरुओं से इस परंपरा को सीखा, इस विद्या को ग्रहण किया। इसलिए कुंडलिनी में बहुत सारे भ्रम हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो समाधि तक गए ही नहीं हैं, वो आपको कुंडलिनी के बारे में बताते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी कुंडलिनी या जिनका स्वयं का कुंडलिनी का कोई अनुभव नहीं है, वो आपको कुंडलिनी के बारे में व्याख्यान दे सकते हैं। तो क्या ऐसे व्याख्यान उत्तम हैं? और दूसरी बात ये, आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या मेरी कुंडलिनी जागृत हुई है? तो उसका उत्तर यह है, यदि जागृत नहीं हुई होती तो शायद मैं आपके सम्मुख आज होता ही नहीं। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपके भीतर कितनी क्षमताएं हैं, तो मैं ये बता देता हूं, मेरे भीतर अपार क्षमताएं हैं, लेकिन अभी मैंने उनको प्रदर्शित किया ही नहीं है। समय आने पर जितना मुझे अति आवश्यक लगेगा उतना थोड़ा थोड़ा अपने आप को प्रदर्शित भी कर दूंगा, बता भी दूंगा, लेकिन जितना आवश्यक लगता है। क्यों? क्योंकि कुल कुंडलिनी का एक नियम भी है कि शक्तियां बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है और उसका व्यय कदापि करना नहीं चाहिए। यानी ऐसा कि मान लीजिए आप एक साल भर ऊर्जा एकत्रित करो और फिर कोई आकर कहे कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप तो बहाना बना रहे हो, आप तो झूठ कह रहे हो, और इस चक्कर में आप ये साबित करने के लिए कोई चमत्कार दिखाने लग जाओ और अपनी संचित निधि खत्म कर दो, तो ये आपकी बेवकूफी होगी। इसलिए कुंडलिनी शास्त्र सिखाते समय गुरु आपको सावधान करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में के आने पर व्यर्थ में किसी चीज का उपयोग न करो। लेकिन कुंडलिनी का एक और उपयोग भी है, वो आज मैं बताने वाला हूं नहीं, वो मस्तिष्क से और क्षमताओं से भी हो सकता है। अतः उस स्थिति को प्राप्त करो तो कुंडलिनी को जानने में जो आनंद आपको आने लगेगा ना, वो सर्वोत्तम होगा। और एक बार कुंडलिनी की यात्रा आपने शुरू कर दी तो जीवन की सारी यात्राएं रुक जाती हैं, तब आप अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। लेकिन याद रखिए, उसके लिए आपको एक विशिष्ट गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, एक ऐसे सर्वोच्च गुरु की आवश्यकता जो आपको इस यात्रा में ले जाए। लेकिन वहां
एक पेच है, और वो पेच ये है कि गुरु केवल पात्र शिष्य को ही इस यात्रा में ले जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुंडलिनी एक खतरनाक विद्या है और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, और इसका लेना देना आपके साथ और मानव जाति के साथ भी है। आज तक बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सिद्धियां और चमत्कार प्राप्त किए हैं, लेकिन उनका ऐसा दुरुपयोग किया कि मानव जाति में त्राही त्राही मच गई। आज हमारे पास विज्ञान भी है जिसको अगर हम बुद्धिमत्ता से आगे ले जाएं तो आनंद आ सकता है, लेकिन अगर हमने जरा भी भूल की तो हम प्रलय के बहुत निकट खड़े, हम अपने आप को नष्ट कर सकते हैं। हमारी स्थिति ये हो चुकी। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों ने मिलकर विज्ञान को भी संभाले रखने की कोशिश की है, और वैसे ही इस कुंडलिनी के विज्ञान को भी संभाले रखने की कोशिश की है। शायद आप जीवन में बड़े कम समय में कुंडलिनी जगा पाओ, लेकिन शायद गुरु को यह विश्वास कभी ना दिला पाओ कि आप उसके लायक हो। अतः अपने भीतर ये पात्रता अर्जित करो कि गुरु आप पर विश्वास करे और आपको ऐसी अद्भुत विद्या अवश्य प्रदान करे। मैंने तो बस कुंडलिनी के संबंध में आज एक छोटा सा इशारा और किया। मैं आता रहूंगा और धीरे धीरे कुंडलिनी के अन्य विषयों को भी भविष्य में स्पष्ट करता रहूंगा। लेकिन जाने से पहले मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं कि मेरा कार्य यहां से, इस माध्यम से आपको सारी कुंडलिनी का ज्ञान दे देना नहीं है, या कुंडलिनी के एक एक बीज मंत्र, पर्ण, नाड़ी, अभ्यास ये बताना नहीं है। यहां पर मैं आपको केवल स्पंदित करना चाहता हूं कि आप जाग जाएं और अपनी यात्रा पर निकल जाएं, खोज की यात्रा पर, क्योंकि बिना खोजे कुछ मिलने वाला नहीं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आए या मेरे पीछे आए, कदापि नहीं। आपकी अपनी यात्रा है, बस निकल जाओ यात्रा पे, खोज करो तो कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त करोगे। मेरा बस यही संदेश। और अनंत सागर में एक मोती है कुल कुंडलिनी, उसे जानना, क्योंकि अनेकों कुलों के ज्ञान को मिलाकर ये बनी। धन्यवाद।